तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं हम आज लोग इस वीडियो में कि अमीबा क्या होता है, यानी अमीबा के बारे में सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में एकत्रित करने वाले हैं कि अमीबा क्या है, अपना भोजन कैसे करता है, कैसे भोजन को पचाता है, पचाने के बाद क्या करता है, यानी सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना देर किए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दबा के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए देखते हैं अमीबा पहले होता क्या है। पहले इसका अमीबा के कोई फिगर बनाते हैं। इसका फिगर कोई भी खास नहीं होता है, क्योंकि इसका फिगर किसी तरह भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि एक अमीबा है, क्योंकि इसका आकार कभी निश्चित नहीं होता है, किसी तरह हो सकेगा। किसी तरह बनाइए ना, सब अमीबा है। किसी तरह बनाइएगा, ये सब अमीबा ही है। किसी तरह बनाइए, सब अमीबा है। तो अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए कि ये क्या है, अमीबा है। अमीबा का बीचों बीच केंद्रक होता है, सभी में होता है। मैं इसको केंद्रक होता है। तो अब देखिए अमीबा तो बन गया। अब देखते हैं अमीबा के बारे में, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला मेरा भाई जो अमीबा है ना, वो अमीबा पहले एक कोशिकीय जीव है, इतना याद रखिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका ही पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। दूसरा नंबर इसमें और क्या हो सकता है, तो मेरे भाई ये कोई पूछेगा ये कहाँ रहता है, साफ जल में रहता है कि गंदा जल में रहता है। तो मेरे दोस्त अमीबा साफ जल में रहता है, ये गंदा जल में बिल्कुल भी नहीं रहता है। और साफ जल को कहा जाता है ना मृदु जलीय। मृदु जलीय कोई पूछेगा अमीबा कैसा जीव है, तो आप लोग सीधा बोल दीजिएगा कि यह मृदु जलीय जीव है, यानी कि यह साफ जल में रहने वाला जीव है। साफ जल में रहने वाला जीव है, ये गंदे पानी में बिल्कुल भी नहीं रहता है। तीसरा अगर इसके बारे में इसका गुण देखें कि इसका अंदर क्या है, इसका पर गुण की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका अंदर देखें क्या होता है। तो देखिए मेरे भाई कोई पूछेगा ये कैसा जीव है, पहला बोल दिए एक कोशिकीय जीव है, दूसरा का मृदु जलीय जीव है, लेकिन एक और इसको जीव बोला जाता है प्राणी संपोषण जीव। ये क्या होता है मेरे भाई, देखिए अगर हम मानव हैं, हम अपना खाना खुद बनाते हैं या किसी पर निर्भर रहते हैं, तो ना हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। पेड़ पौधा अपना खाना खुद बनाता है, वो भोजन अपना खुद बनाता है पेड़ पौधा। लेकिन हम लोग अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि खाना आएगा बनेगा तो हम लोग खाएंगे, यानी किसी न किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो अगर कोई जीव दूसरे चीज़ पर निर्भर है, कोई दूसरे जीव पर निर्भर है, तो उसे प्राणी संपोषी जीव कहा जाता है। तो उसी तरह अमीबा भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, किसी पर निर्भर रहता है कि वो आएगा, शैवाल के कण आएगा, चाहे बैक्टीरिया आएगा तो उसे हम खाएंगे। तो ये भी किसी दूसरा जीव पर निर्भर है। तो जब कोई जीव दूसरा जीव पर निर्भर रहता है ना, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। तो प्राणी संपोषण मतलब कि कैसा जीव है, तो ये भी जो है ना प्राणी संपोषण जीव है, या एक भाषा में कह सकते हैं कि प्राणी संपोषी जीव भी कह सकते हैं। प्राणी संपोषण जीव को प्राणी संपोषी जीव भी कहा जाता है। ठीक, तो ये ठीक है। ये हम लोग 3 स्टेप देखें, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। तो मेरे भाई कोई पूछेगा कि इसका आकार निश्चित है, बिल्कुल ना भाई, बिल्कुल ना। इसका आकार कभी निश्चित नहीं होता है। हमारा आकार निश्चित है कि हम जो अब हमारा हाथ इतना बड़ा है तो इतना बड़ा थोड़ा हो जाएगा। हमारा हाथ निश्चित है, सारा शरीर भी निश्चित है। लेकिन जो अमीबा है ना, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ये यहाँ से टूट जाएगा तो इसका अभी आकार बदल जाएगा, ये यहाँ से तनको बिगड़ जाएगा, इसका आकार बदल जाएगा। यानी कि इसके बिगड़ने से इसका आकार बदलते रहता है, इसका आकार कभी भी निश्चित नहीं रहता है। कोई पूछेगा आकार अमीबा का निश्चित होता है, नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इसका आकार क्या होता है, तो अनिश्चित होता है। ठीक, ये भी हम लोग जान गए, इसका आकार कभी भी निश्चित नहीं होता है। अच्छा, कोई पूछेगा आकार निश्चित नहीं हो तो आखिर अनिश्चित हो रहा है, तो अनिश्चित जब आकार है तो वो कैसे, तो देखिए कैसे। जो इसका बाहरी सतह है ना, ऐसे इसके बाहरी सतह को बोला जाता है कूटपाद। इसके बाहरी सतह को कूटपाद बोला जाता है। तो देखिए अगर इसका कूटपाद कहीं बिगड़ गया या टूट गया या बिखर गया या बिगड़ गया, कुछ एक भाषा में लिख सकते हैं कूटपाद के टूटने से, अरे बिगड़ेगा चाहे बिखरेगा, टूटेगा तभी ना बिखरेगा चाहे बिगड़ेगा। तो यानी कि जब इसका कूटपाद टूट जाता है, यानी ऊपर का सतह जो है अगर ये टूट जाता है ना, तो कूटपाद के टूटने से इसका आकार भी बदल जाता है।
इसका क्या होता है, तो आकार भी बदल जाता है। तो इतना आपको समझ में आया कि कुटपाद इसका टूटने से इसका आकार हमेशा बदलता रहता है। फिर देखते हैं आगे स्टेप इसमें क्या होता है। तो मेरे भाई अमीबा देखिए कैसे भोजन करता है। मान लीजिए यहाँ कोई शैवाल का कण है, मान लीजिए कोई शैवाल कण है या बैक्टीरिया कुछ भी मान लीजिए। तो अमीबा क्या करता है, देखेगा कि मेरा भोजन आ रहा है। इसका मुख्य रूप से जो भोजन है ना वो शैवाल का कण ही है, बैक्टीरिया है, यानी छोटा छोटा जो जीव होता है। तो जब देखेगा ये कोई उस शैवाल का कण है, मान लीजिए ये शैवाल का कण है, शैवाल है, तो जब ये देखेगा अमीबा करेगा तो मेरा भोजन आ रहा है, तब क्या करेगा, हल्दी हल्दी पहुंचेगा। अब देखिए कैसे इसको कैद करेगा, ऐसे लेकर, यानी कि इसको चारों तरफ से घेर लेगा। जो शैवाल का कण है ना उसको चारों तरफ से घेर लेगा और घेरने के बाद अपने अंदर ले लेगा, खा लेगा। और जब भोजन को ग्रहण कर लेता है ना, कोई पूछेगा कि भोजन किस तरह ग्रहण किया। जो अमीबा है इसका कोई खास अंग है भोजन करने के लिए। जैसे हम लोग मानव हैं, तो क्या सर हम लोग का मानव जो हम लोग हैं, क्या हम लोग को भोजन करने के लिए कोई खास अंग नहीं है, किसी तरह भोजन खा लेते हैं? तो ना सर, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को भोजन खाने के लिए क्या है, मुंह दिया गया है। यानी हम लोग भोजन के लिए खास अंग है कि हम लोग भोजन खाएंगे मुंह से, इसका अलावा कहीं से नहीं खा सकते हैं। लेकिन अमीबा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इधर से भोजन आ रहा है तो इधरों से खा लेगा, इधर से आ रहा है तो इधरों से खा लेगा, इधर से भोजन आएगा तो इधरों से खा लेगा, क्योंकि इसके भोजन करने के लिए कोई भी खास अंग नहीं होता है। यह अपना भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। देखिए जो बाहरी परत है ना, इसको कुटपाद कहते हैं, यानी कुटपाद के द्वारा ही भोजन ग्रहण करता है। कोई पूछेगा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो बोलिएगा भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है, कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। कुटपाद के द्वारा भोजन तो ग्रहण कर लिया, फिर भोजन ग्रहण करने के बाद करता कैसे, हम लोग भोजन तो मुंह से खा लिए, तो खा लिए तो काम खत्म होगा, पचे चाहे नहीं, ऐसा नहीं होता है। भोजन खाने के जब क्षमता रखते हैं तो उसको पचाने का भी क्षमता रखते हैं। जैसे भोजन खाने के लिए मेरा खास अंग है, उसी तरह भोजन पचाने के लिए मेरा भी खास अंग है। उसी तरह मेरे भाई इसमें तो भोजन खाने के लिए कोई खास अंग नहीं है, लेकिन पचाने के लिए एक खास अंग है जिसे कहा जाता है भोजन रसधानी। मान लीजिए कि जो ये हम लिखे ये सब, मान लीजिए सब भोजन रसधानी है, भोजन रसधानी। जब अमीबा कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है ना, तो ग्रहण किया हुआ भोजन को सीधे वो भोजन रसधानी में भेज देता है भोजन को, और भोजन रसधानी में अच्छी तरह पूरा भोजन पच जाता है। और जो पचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ भेज देता है, तो भेज देता है कोशिका द्रव में। कहाँ भेज देता है मेरे भाई, तो जो भोजन पच जाएगा पूरी तरह से, तो पचा हुआ भोजन को कोशिका द्रव में भेज देता है। लेकिन जो भोजन अपचा है, यानी कि जो भोजन नहीं पच पाया है, ऐसा हर जीव में होता है दोस्तों। जो जीव भोजन करता है उसमें कुछ ऐसा कण होता है जो पूरी तरह से नहीं पचता है, यानी कि वो खराब पदार्थ होता है। तो इसमें भी कोई ना कोई खराब पदार्थ होता है जो नहीं पचता है। तो जो पचा हुआ भोजन होता है वो भोजन रसधानी से निकल कर कहाँ पहुँच जाता है, कोशिका द्रव में। लेकिन जो अपचा भोजन है वो क्या होता है, तो जो अपचा भोजन है ना, फिर से कुटपाद के द्वारा ही बाहर निकल जाता है। भोजन रसदानी से कहता है जाइए भैया आप बाहर जाइए, आपका कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, कुटपाद के द्वारा बाहर निकालता है। यानी कि जिस तरह खाया था उसी तरह फिर वापस निकाल देता है। ये ऐसा अमीबा में प्रोसेस चलता है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? अच्छा लगा तो एक लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।